खबर, जहां दिल्ली के पीरागढ़ी मर्डर केस का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। लोनी में तांत्रिक कमरुद्दीन के घर के पास का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया और इसमें सीसीटीवी में पैदल जाते दिख रहे हैं रणधीर, शिव और लक्ष्मी, जिन तीनों का शव गाड़ी के अंदर मिला था। इन तीनों की लाशें मिली थी। कमरुद्दीन के घर से तंत्र साधना की किताबें मिली हैं। नाबालिग लड़कियों की तस्वीरें भी कमरुद्दीन के घर से बरामद की गई हैं। कमरुद्दीन ने अब तक आपको बताएं 8 लोगों को मारने की बात कबूल की है, क्योंकि गिरफ्तारी जब हुई तो अलग अलग पहलुओं पर उससे बात की गई और पता चला कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अलग अलग जगहों पर वो इसी तरह से तंत्र साधना, पैसे बढ़ाने के अपने टोटके बेच रहा था। हमारे साथ जतिन जुड़ गए हैं। जतिन, ये जो ताजा तस्वीरें वो पूरी तरह से एस्टैब्लिश कर दे रही है कि कमरुद्दीन किस तरह से इन्हें फंसा रहा था। अब सब कुछ प्रूव हो चुका है सीसीटीवी फुटेज के जरिए ही, और क्या जानकारी? बिल्कुल देखिए, और ये सीसीटीवी फुटेज अहम सबूत भी है और ये स्टैब्लिश करता है कि इंसिडेंट वाले दिन तीनों ही, चाहे वो रणधीर हो, शिव नरेश हो, लक्ष्मी, वो अपनी गाड़ी से, जिस गाड़ी में उनका शव मिला कमरुद्दीन के घर जो कि लोनी में है, वहां पर पहुंचते हैं और बाकायदा सीसीटीवी में बैठता हुआ कमरुद्दीन भी आपको साफ तौर पर नजर आएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उन नाबालिग लड़कियों की तस्वीरें जो कमरुद्दीन के घर से बरामद हुई, ये इतना चौंकाने वाला खुलासा है कि वो लड़कियों को तय करता था। वो बताता था कि धन वर्षा तब होगी जब इतने हाइट की, इतने वेट की, इस तरीके से दिखने वाली लड़की, बाकायदा डिस्क्रिप्शन बताता था, उस लड़की को आप जब लेकर आएंगे और ये तंत्र मंत्र उससे बुलवाएंगे तब जाकर धन वर्षा होगी। एक दो नहीं बल्कि दर्जनों भर जो फोटोज हैं नाबालिग लड़की की कमरुद्दीन के घर से मिली हैं और हर लड़की के हाथ में एक बोर्ड नजर आ रहा है और उस बोर्ड पे उसका नाम, उसका वजन, उसका दिखने का तरीका, उसकी हाइट, वो सब लिखा हुआ है और उसके बाद कुछ तंत्र मंत्र के जो मंत्र है वो नीचे लिखे हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है क्योंकि जिस जिन का प्रलोभन देकर जो एक अलग मनगढ़ंत कहानी बनाकर वो धन वर्षा कराने की बातें करता था, उसमें नाबालिग लड़कियों का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। अलग अलग विक्टिम से अब दिल्ली पुलिस संपर्क कर रही है और अभी अपडेट ये भी मिल रहा है कि आज दोपहर को कमरुद्दीन के घर पर क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए दिल्ली पुलिस कमरुद्दीन को लेकर पहुंचेगी, क्योंकि 5 दिन की पुलिस कस्टडी में है। इससे पहले फिरोजाबाद भी लेके गई थी, जहां पर 2 लोगों की इसी पैटर्न में जहरीला लड्डू खिलाकर कमरुद्दीन ने हत्या की थी। लेकिन अब नाबालिग लड़कियों का एंगल, उसके घर से जो लिटरेचर मिल रहा है उसकी जांच की जा रही है। अलग अलग मंत्र लिखे हुए हैं। ये भी जानकारी मिली कि जिस रणधीर जो कि उसी गाड़ी में आगे बैठा हुआ था, उसके पर्स से भी जिन बुलाने के तंत्र मंत्र हैं उसकी एक स्लिप जो है, पर्ची है, वो मिली थी। तो कैसे? ठीक है जतिन, आप बता रहे हैं कि कई खुलासे हुए हैं और ये फुटेज एस्टैब्लिश करता है कि उस दिन मुलाकात हुई है और उससे पहले भी तस्वीरें सामने आ चुकी है। और क्या खुलासे होते हैं इस पर हमारी नजर रहेगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां दिल्ली के पीरागढ़ी मर्डर केस का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। लोनी में तांत्रिक कमरुद्दीन के घर के पास का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया और इसमें सीसीटीवी में पैदल जाते दिख रहे हैं रणधीर, शिव और लक्ष्मी, जिन तीनों का शव गाड़ी के अंदर मिला था। इन तीनों की लाशें मिली थी। कमरुद्दीन के घर से तंत्र साधना की किताबें मिली हैं। नाबालिग लड़कियों की तस्वीरें भी कमरुद्दीन के घर से बरामद की गई हैं। कमरुद्दीन ने अब तक आपको बताएं 8 लोगों को मारने की बात कबूल की है, क्योंकि गिरफ्तारी जब हुई तो अलग अलग पहलुओं पर उससे बात की गई और पता चला कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अलग अलग जगहों पर वो इसी तरह से तंत्र साधना, पैसे बढ़ाने के अपने टोटके बेच रहा था। हमारे साथ जतिन जुड़ गए हैं। जतिन, ये जो ताजा तस्वीरें वो पूरी तरह से एस्टैब्लिश कर दे रही है कि कमरुद्दीन किस तरह से इन्हें फंसा रहा था। अब सब कुछ प्रूव हो चुका है सीसीटीवी फुटेज के जरिए ही, और क्या जानकारी? बिल्कुल देखिए, और ये सीसीटीवी फुटेज अहम सबूत भी है और ये स्टैब्लिश करता है कि इंसिडेंट वाले दिन तीनों ही, चाहे वो रणधीर हो, शिव नरेश हो, लक्ष्मी, वो अपनी गाड़ी से, जिस गाड़ी में उनका शव मिला कमरुद्दीन के घर जो कि लोनी में है, वहां पर पहुंचते हैं और बाकायदा सीसीटीवी में बैठता हुआ कमरुद्दीन भी आपको साफ तौर पर नजर आएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उन नाबालिग लड़कियों की तस्वीरें जो कमरुद्दीन के घर से बरामद हुई, ये इतना चौंकाने वाला खुलासा है कि वो लड़कियों को तय करता था। वो बताता था कि धन वर्षा तब होगी जब इतने हाइट की, इतने वेट की, इस तरीके से दिखने वाली लड़की, बाकायदा डिस्क्रिप्शन बताता था, उस लड़की को आप जब लेकर आएंगे और ये तंत्र मंत्र उससे बुलवाएंगे तब जाकर धन वर्षा होगी। एक दो नहीं बल्कि दर्जनों भर जो फोटोज हैं नाबालिग लड़की की कमरुद्दीन के घर से मिली हैं और हर लड़की के हाथ में एक बोर्ड नजर आ रहा है और उस बोर्ड पे उसका नाम, उसका वजन, उसका दिखने का तरीका, उसकी हाइट, वो सब लिखा हुआ है और उसके बाद कुछ तंत्र मंत्र के जो मंत्र है वो नीचे लिखे हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। पुलिस इस एंगल पर भी
भी जांच कर रही है, क्योंकि जिस जिन का प्रलोभन देकर जो एक अलग मनगढ़ंत कहानी बनाकर वो धन वर्षा कराने की बातें करता था, उसमें नाबालिग लड़कियों का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। अलग अलग विक्टिम से अब दिल्ली पुलिस संपर्क कर रही है और अभी अपडेट ये भी मिल रहा है कि आज दोपहर को कमरुद्दीन के घर पर क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए दिल्ली पुलिस कमरुद्दीन को लेकर पहुंचेगी, क्योंकि 5 दिन की पुलिस कस्टडी में इससे पहले फिरोजाबाद भी लेके गई थी, जहां पर 2 लोगों की इसी पैटर्न में जहरीला लड्डू खिलाकर कमरुद्दीन ने हत्या की थी। लेकिन अब नाबालिग लड़कियों का एंगल, उसके घर से जो लिटरेचर मिल रहा है उसकी जांच की जा रही है। अलग अलग मंत्र लिखे हुए हैं। ये भी जानकारी मिली कि जिस रणधीर जो कि उसी गाड़ी में आगे बैठा हुआ था, उसके पर्स से भी जिन्न बुलाने के तंत्र मंत्र हैं, उसकी एक स्लिप जो है पर्ची है वो मिली थी। तो कैसे ठीक है जतिन, आप बता रहे हैं कि कई खुलासे हुए हैं और ये फुटेज एस्टैब्लिश करता है कि उस दिन मुलाकात हुई है और उससे पहले भी तस्वीरें सामने आ चुकी है और क्या खुलासे होते हैं इस पर हमारी नजर रहेगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां दिल्ली के पीरागढ़ी मर्डर केस का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। लोनी में तांत्रिक कमरुद्दीन के घर के पास का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया और इसमें सीसीटीवी में पैदल जाते दिख रहे हैं रणधीर, शिव और लक्ष्मी, जिन तीनों का शव गाड़ी के अंदर मिला था। इन तीनों की लाशें मिली थी। कमरुद्दीन के घर से तंत्र साधना की किताबें मिली हैं। नाबालिग लड़कियों की तस्वीरें भी कमरुद्दीन के घर से बरामद की गई हैं। कमरुद्दीन ने अब तक आपको बताएं 8 लोगों को मारने की बात कबूल की है, क्योंकि गिरफ्तारी जब हुई तो अलग अलग पहलुओं पर उससे बात की गई और पता चला कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अलग अलग जगहों पर वो इसी तरह से तंत्र साधना, पैसे बढ़ाने के अपने टोटके बेच रहा था। हमारे साथ जतिन जुड़ गए हैं। जतिन, ये जो ताजा तस्वीरें हैं वो पूरी तरह से एस्टैब्लिश कर दे रही है कि कमरुद्दीन किस तरह से इन्हें फंसा रहा था। अब सब कुछ प्रूव हो चुका है सीसीटीवी फुटेज के जरिए ही, और क्या जानकारी? बिल्कुल देखिए, और ये सीसीटीवी फुटेज अहम सबूत भी है और ये स्टैब्लिश करता है कि इंसिडेंट वाले दिन तीनों ही, चाहे वो रणधीर हो, शिव नरेश हो, लक्ष्मी, वो अपनी गाड़ी से, जिस गाड़ी में उनका शव मिला कमरुद्दीन के घर जो कि लोनी में है, वहां पर पहुंचते हैं और बाकायदा सीसीटीवी में बैठता हुआ कमरुद्दीन भी आपको साफ तौर पर नजर आएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उन नाबालिग लड़कियों की तस्वीरें जो कमरुद्दीन के घर से बरामद हुई, ये इतना चौंकाने वाला खुलासा है कि वो लड़कियों को तय करता था। वो बताता था कि धन वर्षा तब होगी जब इतने हाइट की, इतने वेट की, इस तरीके से दिखने वाली लड़की, बाकायदा डिस्क्रिप्शन बताता था, उस लड़की को आप जब लेकर आएंगे और ये तंत्र मंत्र उससे बुलवाएंगे तब जाकर धन वर्षा होगी। 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों भर जो फोटोज हैं नाबालिग लड़की की कमरुद्दीन के घर से मिली हैं और हर लड़की के हाथ में एक बोर्ड नजर आ रहा है और उस बोर्ड पे उसका नाम, उसका वजन, उसका दिखने का तरीका, उसकी हाइट, वो सब लिखा हुआ है और उसके बाद कुछ तंत्र मंत्र के जो मंत्र हैं वो नीचे लिखे हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है, क्योंकि जिस जिन का प्रलोभन देकर जो एक अलग मनगढ़ंत कहानी बनाकर वो धन वर्षा कराने की बातें करता था, उसमें नाबालिग लड़कियों का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। अलग अलग विक्टिम से अब दिल्ली पुलिस संपर्क कर रही है और अभी अपडेट ये भी मिल रहा है कि आज दोपहर को कमरुद्दीन के घर पर क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए दिल्ली पुलिस कमरुद्दीन को लेकर पहुंचेगी, क्योंकि 5 दिन की पुलिस कस्टडी में इससे पहले फिरोजाबाद भी लेके गई थी, जहां पर 2 लोगों की इसी पैटर्न में जहरीला लड्डू खिलाकर कमरुद्दीन ने हत्या की थी। लेकिन अब नाबालिग लड़कियों का एंगल, उसके घर से जो लिटरेचर मिल रहा है उसकी जांच की जा रही है। अलग अलग मंत्र लिखे हुए हैं। ये भी जानकारी मिली कि जिस रणधीर जो कि उसी गाड़ी में आगे बैठा हुआ था, उसके पर्स से भी जिन्न बुलाने के तंत्र मंत्र हैं, उसकी एक स्लिप जो है पर्ची है वो मिली थी। तो कैसे? ठीक है जतिन, आप बता रहे हैं कि कई खुलासे हुए हैं और ये फुटेज एस्टैब्लिश करता है कि उस दिन मुलाकात हुई है और उससे पहले भी तस्वीरें सामने आ चुकी है और क्या खुलासे होते हैं इस पर हमारी नजर रहेगी।